मैं कह रहा हूँ बर्गर का दाम 15 रुपये होता है सर, ये अखबार का तो उससे भी नीचे गिर गया सर, फ्री में मिल गया सर, चूरन की तरह हर बच्चे को मिल रहा था। अब योगी जी ने जो निर्णय लिया है इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहा होता है, वो बच्चा किसी बड़े परिवार से नहीं आता है, क्योंकि बड़े परिवार से होगा तो इस ग्रेड की नौकरी भी नहीं करना चाहेगा। तो इसमें वही बच्चे आते हैं जो मजदूर के बेटे होते हैं या खुद मजदूरी करके आते हैं। कहते हैं कि हर एक रात की सुबह होती है, इस रात की भी सुबह हुई है। सारे बच्चों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं ज़रूर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और जो लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने आए थे, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि अब क्या कुछ कहना है इनका, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे जो परीक्षा रद्द कर दी गई। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैं प्रयागराज से आया था। पिछले 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे संघर्ष थे। जो परीक्षा हुई थी 17-18 तारीख को, उसमें व्यापक लेवल पे भ्रष्टाचार की एक खबर आई थी, जिसको योगी जी ने संज्ञान में लिया और छात्रों के हित में निर्णय दिया। ये इनका कदम स्वागत योग्य है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, तमाम विद्यार्थी जो आते हैं यूपी पुलिस की परीक्षा देने, बहुत बड़े घर के नहीं होते हैं, वो बहुत ग्राउंड लेवल के आते हैं, किसान के बेटे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती है, जीविकोपार्जन का एक साधन होता है, परिवार को संबलता प्रदान करने का एक साधन होता है। तो इस छोटी छोटी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार की धांधली होगी तो बच्चों में एक निराशा पैदा होती है। लेकिन कुछ हद के लिए निराशा थी। कहते हैं कि हर एक रात की सुबह होती है, इस रात की भी सुबह हुई है। सारे बच्चों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और पुनः मैं अपना हृदय से धन्यवाद मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ को ज्ञापित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सरकार ने परीक्षा को रद्द किया और 6 महीने के भीतर कराने का निर्देश भी जारी किया। मैं सबसे पहले योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस परीक्षा को निरस्त किया और उन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया जिन्होंने यहाँ पर रद्द कराया था। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने रद्द कराया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अगले 6 महीने में पेपर होना चाहिए होता है वो निष्पक्ष पूर्वक कराया जाए, उस पर किसी भी प्रकार की धांधली ना हो जाए। और मैं जो आया हूँ वो मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ, पलिया कला से लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट खीरी से आया हूँ, 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने एक निर्णय लिया है कि जो अगली बार पेपर देंगे उनके लिए बस सेवा फ्री करी जाएगी, तो उसमें उनका ये बात ठीक है कि जो बच्चा जाता है तो वो उस जो जाता है सफ़र करता है उसके पैसे भी नहीं जुटा पाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा पेपर देता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहा होता है, वो बच्चा किसी बड़े परिवार से नहीं आता है, क्योंकि बड़े परिवार से होगा तो इस ग्रेड की नौकरी भी नहीं करना चाहेगा। तो इसमें वही बच्चे आते हैं जो मजदूर के बेटे होते हैं या खुद मजदूरी करके आते हैं। तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी का जो न्याय किया है वो बहुत सराहनीयपूर्व कार्य किया है, क्योंकि ये 2 दिन से हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे, तो इस धरने का परिणाम निकलना ही था, क्योंकि हम लोग इतने एकजुट थे, युवा पावर थी, युवा शक्ति थी, ये हम लोग का ही निर्णय था। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पूरी रात रहकर इतना कष्ट झेला है कल कि कोई बयान नहीं कर सकते। आज जो हम लोग को ये खुशी जीत मिली है, ये सिर्फ इसीलिए मिली है कि युवा शक्ति एक थी। सभी टीचरों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और एक साथ आकर काम किया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान टीचरों का है और उससे ज़्यादा योगदान छात्रों का है, क्योंकि हम लोग का संघर्ष था, हम ही लोग ने इसको गुजारा है। बस धन्यवाद। अच्छा, एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने ये फैसला दिया। और जो आपने प्रश्न किया हुआ है कि एसटीएफ इस मामले की जांच करेगी, तो मैं दोषियों के खिलाफ ये कार्रवाई चाहता हूं कि जो भी दोषी इस परीक्षा लीक में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो बुलडोज़र ये माफियाओं के घर पे चलता है, ये बुलडोज़र डायरेक्ट उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के घर पे चले, तभी जाके हमें कोई संतुष्टि मिलेगी। और साथ ही ये कोई जो लीक करते हैं परीक्षा, ये कोई हमारे आपसे दूर के नहीं है, हम ही आपके बीच के हैं। क्योंकि जो जैसे अगर आपके पास कोई खबर आती है कि आप इतना पैसा दीजिए, हम आपका परीक्षा पास करा देंगे, तो आप जो है मना कर देते हैं, बजाय इसके कि उसको आपकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि जो लीक कराता है वो पकड़ा जाए। तभी ये जो परीक्षा होती है लीक होने से बच पाएंगे, वरना ये रुक नहीं पाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अब परीक्षा को रद्द किया गया है और 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए? जो फैसला लिया गया है ये छात्र हित में फैसला लिया गया है, अच्छा फैसला लिया गया है। हम यहीं प्रॉपर लखनऊ से ही हैं, बिजनौर में रहते हैं। अच्छा, बस
आपने भी परीक्षा दी थी? जी। तो अब जो सरकार ने फैसला लिया है उससे किस तरह की उम्मीदें जगी हैं? बस सरकार से यही उम्मीद है अगली बार जो पेपर होने वाला है उसे रद्द न कराया जाए, पेपर लीक होने से बचाया जाए और अच्छे से अच्छा सुधार दिया जाए। आप कहाँ से आए, किस तरह मैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा से आया हूँ। अच्छा, आपने भी परीक्षा दी थी? जी सर, मैंने परीक्षा दी थी। अब जो सरकार ने फैसला लिया है, अभी तक हालांकि सरकार मान नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ था, अब सरकार ने परीक्षा रद्द की है और अब दोबारा कराने का फैसला लिया है, क्या कुछ कहेंगे? सर, सरकार सोच रही थी कि अफवाह है और हो भी सकती थी, लेकिन सर जब लाखों हजारों युवा की संख्या देखी इको गार्डन में तो सरकार को समझ में आ गया कि सच्चाई है। और जो पहले पेपर लीक हुआ था, दलालों के बच्चे लग रहे थे सर, भ्रष्टाचारियों के बच्चे लग रहे थे। 10-10 लाख ने 10-10 रुपये तक सर पेपर लीक हुआ है। जो पेपर है सर, मैं ये कह रहा हूँ, बर्गर का दाम 15 रुपये होता है सर, ये अखबार का तो उससे भी नीचे गिर गया सर, फ्री में मिल गया सर, चूरन की तरह हर बच्चे को मिल रहा था। अब योगी जी ने जो निर्णय लिया है इसका हम बहुत स्वागत करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए सर। और योगी जी ने निर्णय पहली बार नहीं लिया, कई ऐसे निर्णय हैं उनके, और उन्होंने बाद में सकुशल परीक्षा भी कराई है सर। अच्छा, जो लोग इसमें शामिल हुए थे उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सर, इनके खिलाफ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, उनके घरों पे हकीकत में बुलडोजर चलना चाहिए सर। उन्होंने हज़ारों गरीबों लोगों के सर अरमान माने हैं। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती तो सर हज़ारों लोग जो गरीब घर से आते हैं सर, उनका रोज़गार से वंचित हो जाते, और सर दलाल जो लगते वो प्रदेश को और देश को लूटने का काम करते। तो बिल्कुल ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 17 और 18 फरवरी को परीक्षाएं दी थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने ये जो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है ये सराहना योग्य है और इनकी यह मांग है कि जो इस परीक्षा लीक होने में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में वो इस तरह के कृत्य करने का सोच भी ना सके। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।